हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नकपल एकेडमी। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पार्ट 3। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की पहले वीडियो मैंने डाल रखी है, आज पार्ट 3 करते हैं हम। सबसे पहले इसका बेसिक करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को करने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक करते हैं। बेसिक में क्या आता है कि हम कहते हैं कि मान लो दो मास है, दोनों मास एक पुली से लटकी हुई, एक m1 मास है और एक m2 मास है। दो मास है, ये दो मास एक पुली से लटके हुए हैं, इस तरह से लटके हुए हैं कि m1 मास m2 मास से बड़ा है। अब m1 मास m2 मास से बड़ा है तो क्या होगा कि अगर हम उसको दोनों को पुली से लटकाएंगे तो m1 जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा m2 उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब m1 जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है m2 उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। तो जो इनके बीच में एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू में g होगा। यानी कि अगर दो पार्टिकल जिनका मास m1 और m2 है दोनों ही एक पुली से लटके हुए हैं, इस तरह से है कि m1 मास m2 मास से बड़ा है तो f एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g होता है। ये f एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। अब इनके बीच में टेंशन भी होती है और टेंशन का फार्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g होता है। ये दो फार्मूले हैं। अब इनके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दो मास है जिसका वेट 14 किलो और 7 किलो है। हमें कहता है कि दो मास है जिसका वेट 14 किलो और 7 किलो है, दोनों ही एक लाइट स्ट्रिंग के द्वारा लटके हुए हैं और जब वो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है तो 3 सेकंड तक मोशन चला, उसके बाद स्ट्रिंग टूट गई। हमें निकालना है कि कितने समय बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो हमें ये कहता है कि दो मास है, एक 14 किलो का है और एक 7 किलो का है। यानी कि दो मास है, एक 14 किलो का है और एक 7 किलो का है। दोनों मास एक पुली से लटके हुए हैं। तो 14 किलो वाला और 7 किलो वाला एक पुली से लटके हुए हैं। तो मोशन स्टार्ट हुआ तो 14 किलो वाला नीचे गया, 7 किलो वाला ऊपर गया और ये मोशन 3 सेकंड तक चला। जब ये मोशन 3 सेकंड तक चला तो अचानक से रस्सी टूट गई। अचानक से रस्सी टूटने के बाद ये 7 किलो वाला मान लो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आया था, उसे अपनी वापस उसी पोजीशन पे आने पे कितना समय लगा, हमें वो समय निकालना है। हमने ये देखा कि वो वापस ऊपर जो है 3 सेकंड में गया था, अपनी उसी पोजीशन पर वो कितने सेकंड में वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके बीच में एक्सेलरेशन निकालेंगे। f एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है ये m1 ये m2 हो जाएगा तो m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू में g हो जाएगा। तो f एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी g/3। मतलब वो g/3 एक्सेलरेशन से 14 किलो वाला नीचे जा रहा है और 7 किलो वाला ऊपर आ रहा है और ये पार्टिकल ये मोशन जो है 3 सेकंड तक चला। अब अगर ये 3 सेकंड तक चला तो सबसे पहले हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है u प्लस ft। तो जब 7 किलो वाला ऊपर चलना स्टार्ट हुआ था उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन g/3 है, टाइम 3 सेकंड है, तो v की वैल्यू आ जाएगी g। ये v आ गया। अब जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गया है तो जब रस्सी टूट गई और वो वापस नीचे आने लग रहा है तो हम उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी को माइनस g मानेंगे। जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गया है उसका नेगेटिव वेलोसिटी हो जाती है जब वो नीचे की ओर वापस आता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 3 सेकंड में वो कितनी ऊपर गया है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो डिस्टेंस कवर करने का फार्मूला होता है s = ut प्लस हाफ ft स्क्वायर होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0 है, टाइम 3 सेकंड है। f एक्सेलरेशन जो है वो अपने को g/3 दे रखा है, टाइम 3 का स्क्वायर है। तो इससे कट जाएगा तो s डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 3g/2।
मतलब 7 किलो वाला 3g/2 डिस्टेंस ऊपर गया तो उसको वापस भी 3g/2 ही नीचे आना है। तो वापस जब उसे 3g/2 नीचे आना है तो फार्मूला लगेगा s = ut। तो जब नीचे आने के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगाते हैं तो s होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, क्योंकि जब वो नीचे आएगा तो एक्सेलेरेशन से नीचे नहीं आएगा, वो ग्रेविटी से नीचे आएगा। तो s होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा। तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी यहाँ पर हो जाएगी -g, और s जो होगा वो हमारे पास है 3g/2, और t हमें टाइम निकालना है, प्लस में हाफ g t स्क्वायर हो गया, g से g कैंसिल हो जाएगा, 3/2 = -t प्लस हाफ t स्क्वायर आ जाएगा। t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो यहाँ से जब t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, एक 3 आ जाएगी और एक -1 आ जाएगी। मतलब जो टाइम 3 सेकंड में वो ऊपर गया था तो वापस उसे नीचे आने में भी 3 सेकंड ही लगेंगे। मतलब एक क्वेश्चन था हमारा ये कि 14 किलो का वेट है और एक 7 किलो का वेट है। 14 किलो वाला वेट नीचे जा रहा है, 7 किलो वाला वेट ऊपर आ रहा है। कितने एक्सेलेरेशन से आ रहा है? वो g/3 एक्सेलेरेशन से आ रहा है। तो जब 3 सेकंड के बाद रस्सी टूट गई, उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वापस उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना समय लगा? जब वो ऊपर गया था तो उसे 3 सेकंड लगे थे, और जब वो नीचे आया तो भी उसे 3 सेकंड लगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमें कहता है कि 2 स्केल पेन है, 2 स्केल पेन है, दोनों का जो वेट है वो 2 किलो का। 2 स्केल पेन है, 2 स्केल पेन है, तराजू वाले पेन होते हैं। 2 स्केल पेन है, 2 किलो का वेट है दोनों का। एक 45 किलो की बॉडी को, एक 45 किलो की बॉडी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, और दोनों टुकड़ों में तोड़कर इन दोनों स्केल पेन पर रख दिया। अब एक 45 किलो की बॉडी को 2 टुकड़ों में तोड़कर इन दोनों वेट में रखेंगे, तो मैंने मान लिया कि एक वेट m है और दूसरा वेट 45 माइनस m हो जाएगा। तो एक पर रख दिया मैंने m किलो और एक पर मैंने रख दिया 45 माइनस m किलो, और हमने ये मान लिया कि ये जो m प्लस 2 किलो वाला वेट जो है वो ज्यादा है और 45 माइनस m वाला जो वेट है वो कम है। यानी कि इसका टोटल वेट हो जाएगा m प्लस 2 किलो और इसका टोटल वेट हो जाएगा 47 माइनस m किलो। और हमने मान लिया कि ये जो m प्लस 2 किलो वाला वेट है वो 47 माइनस m से ज्यादा है। तो m प्लस 2 किलो वाला वेट नीचे की ओर आएगा और 47 माइनस m किलो वाला वेट ऊपर की ओर जाएगा। m प्लस 2 किलो वाला वेट जितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, 47 माइनस m किलो वाला वेट उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। और उसने 4 सेकंड में 40 मीटर नीचे गया। 4 सेकंड में वो 40 मीटर नीचे गया। हमें m की वैल्यू निकालनी है, हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर कहेंगे s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ft स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ft स्क्वायर। अब उसने डिस्टेंस कवर कितना किया है? 40 मीटर किया है, और जब वो स्टार्ट हुआ था उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी, और 4 सेकंड में किया है तो टाइम है हमारे पास 4 सेकंड। हाफ f और t की जगह 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 40 इज इक्वल टू 16/2 f हो जाएगा। f की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये f आ गया, और आपको पता है f एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g होता है। मतलब f एक्सेलरेशन जो है वो 5 है, m1 जो है वो हमारे पास है m प्लस 2 माइनस के m2 जो है हमारे पास है 47 माइनस m अपॉन में m प्लस 2 प्लस 47 माइनस m इंटू में g हो जाएगा। m से m कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ से m कैंसिल नहीं होगा, ऐड हो जाएगा ये। तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 इज इक्वल टू m प्लस m हो जाएगा 2m माइनस के 45 अपॉन में 49। सोल्व कर देंगे यहाँ से तो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि 2 हैवी पार्टिकल हैं, वो अटैच्ड हैं एक स्ट्रिंग से। कहते हैं 2 हैवी पार्टिकल हैं
दो हैवी पार्टिकल हैं, वो अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से, एक M1 है और एक M2 है, और M1 जो है वो M2 से बड़ा है, और कहता है कि जो स्ट्रिंग है, इफ द स्ट्रिंग कैन ओनली सपोर्ट ए टेंशन इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ देयर वेट। इसका मतलब है स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो उन दोनों के वेट के क्वार्टर से लेस देन है। ये हमें गिवन में दे रखा है, मतलब हमें गिवन में दे रखा है कि दो पार्टिकल हैं जिसका मास M1 और M2 है, M1 मास M2 मास से बड़ा है, तो M1 मास नीचे की ओर आ रहा है, M2 मास ऊपर की ओर जा रहा है, और जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी, मतलब यहाँ पर जो टेंशन होगी वो टेंशन उन दोनों के मास के सम के क्वार्टर से लेस देन है, और हमें प्रूव करना है कि उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो बड़ा होगा g/√2 से। ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें दे रखा है दो पार्टिकल जिसका मास M1 और M2 है, उन दोनों के बीच में टेंशन है, M1 M2 से बड़ा है, स्ट्रिंग की जो टेंशन है उन दोनों के मास के सम के क्वार्टर से लेस देन है, और हमें प्रूव करना है कि उसका एक्सेलरेशन g/√2 से बड़ा होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे? हम कहेंगे, हमें पता है कि T टेंशन का फार्मूला होता है 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g होता है, और F एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू में g होती है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, T टेंशन लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m1 m2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये g लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। अब ध्यान से समझना है इसको, m1 प्लस m2 के से मल्टीप्लाई और m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, और वापस g से मल्टीप्लाई और g से डिवाइड कर देंगे इसको। ऐसा करेंगे हम, ये क्या बन जाएगा? T टेंशन बन जाएगी 4m1 m2 g स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में लिख देंगे m1 प्लस m2/2g लिख देंगे। इस तरीके से करेंगे इसको। अब हमने क्या किया कि ये जो 4m1 m2 था, 4m1 m2 था, इसको ऐसे लिख दिया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर। इनको सोल्व करेंगे तो 4m1 m2 आएगा, अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू में g स्क्वायर इंटू में m1 प्लस m2 अपॉन में 2g हो गया। अब आपको पता है कि m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 जो होता है वो f बाई g होता है, तो ये f बाई g हो जाएगा। अब m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में करेंगे, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू में g स्क्वायर, m1 प्लस m2 अपॉन में 2g आ जाएगा, और ये वैल्यू है हमारे पास f स्क्वायर बाई g स्क्वायर हो जाएगी। इसकी जगह f बाई g रखेंगे तो T टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस f स्क्वायर बाई g स्क्वायर इंटू में g स्क्वायर, और m1 प्लस m2 बाई 2g आ जाएगा, और g स्क्वायर जब अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो T टेंशन आ जाएगी हमारे पास g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर और m1 प्लस m2 बाई 2g आ जाएगा। और अब आपको पता है कि जो टेंशन है वो लेस देन है 1/4 m1 प्लस m2 से, तो इस टेंशन की जो वैल्यू है वो उठा के यहाँ पे रख देंगे, इस टेंशन की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, मतलब g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इंटू में m1 प्लस m2 बाई 2g लेस देन है 1/4 m1 प्लस m2 इंटू में g, 1/4 m1 प्लस m2 इंटू में g से, ग्रेविटी भी साथ में लिखेंगे हम। अब क्या करेंगे, m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर बाई g इज इक्वल टू g बाई 2 आ जाएगा, g नीचे चला जाएगा, तो g स्क्वायर माइनस f स्क्वायर बाई g स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 1/2 से, g स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस f स्क्वायर बाई g स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 1/2 से, ये इधर चला जाएगा, तो 1/2 बड़ा हो जाएगा, 1/2 लेस देन हो जाएगा f स्क्वायर बाई g स्क्वायर से, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी g स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यानी कि f स्क्वायर बड़ा हो जाएगा g स्क्वायर बाई 2 से, f बड़ा हो जाएगा g/√2 से, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। यानी कि हमने ये देखा कि सबसे पहले टेंशन लेनी है 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू में g, पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है,
जी से मल्टीप्लाई जी से डिवाइड करना है, m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 से डिवाइड करना है, और 4m1 m2 को लिख देना है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर लिख देना है। m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में जाएगा, और ये जी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर आ जाएगा, जी स्क्वायर अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा, और इस टी टेंशन की वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देनी है, ऑटोमेटिकली एफ एक्सेलरेशन बड़ा हो जाएगा जी बाय रूट 2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक एटवुड मशीन है और एटवुड मशीन पे एक पी वेट लगा हुआ है और एक क्यू वेट लगा हुआ है। एटवुड मशीन वो होती है जहां पर वो अलग अलग जगह ग्रेविटी मापने के लिए यूज किया जाता है, और हमें कहता है कि पी वेट जो है वो क्यू वेट से बड़ा है। अगर पी वेट क्यू वेट से बड़ा है तो पी जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और क्यू उतने ही एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एफ एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब इनके बीच में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो एफ एक्सेलरेशन हो रहा है। फिर सेकंड केस में हमें कहता है कि हमने क्या किया, P में से m मास हटा दिया, P में से m मास हटा दिया। अब क्या हुआ, Q बड़ा हो गया P माइनस m से, तो अब Q नीचे की ओर जाएगा और P माइनस m ऊपर की ओर जाएगा। तो Q जितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, P माइनस m उतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो F1 हो रहा है, और हमें गिवन में दे रखा है कि F इज इक्वल टू है NF1 के, और हमें निकालना क्या है, m मास की वैल्यू निकालनी है। यानी कि एक एटवुड मशीन पर दो वेट है, एक P वेट है, Q वेट है। P वेट बड़ा है Q वेट से, तो P वेट नीचे की ओर जा रहा है, Q वेट ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक्सेलरेशन F है। तो P में से जब हमने m मास हटा दिया तो Q बड़ा हो गया P माइनस m से, तो F इज इक्वल टू NF1 है, और हमें m मास निकालना है। तो यहां से अगर हम देखें तो क्योंकि P Q से बड़ा है तो F एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू इंटू में G होता है। F एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू इंटू में G होगा, और यहाँ पर F1 एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा Q माइनस के P माइनस M अपॉन में Q प्लस P माइनस M इंटू में G होगा। तो यहाँ पर भी ये F है, यहाँ पर ये F1 है, और हमें गिवन में दे रखा है कि F जो है वो NF1 के इक्वल है, मतलब P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू इंटू में G इक्वल है Q माइनस P माइनस M अपॉन में Q प्लस P माइनस M इंटू में G के इक्वल है। G से G कैंसिल हो जाएगा, तो P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा Q माइनस P माइनस M अपॉन में Q प्लस P माइनस M। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से M की वैल्यू निकाल देनी है और वो आंसर आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कहता है दो पार्टिकल हैं, सेम ऐसा ही है, एक m1 मास है और एक m2 मास है। दोनों पार्टिकल एक पुली से लटके हुए हैं और m1 मास m2 मास से बड़ा है। अब यहाँ पर m1 मास m2 मास से बड़ा है, तो m1 जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा m2 उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, और मान लो ये f एक्सेलरेशन से ऐसा हो रहा है। फिर हमने क्या किया, इस m1 में से m मास हटा दिया और m2 मास अब यहाँ पर क्या हुआ, m2 मास m1 माइनस m से बड़ा हो गया। तो अब ये जो जा रहा है वो सेम एक्सेलरेशन से जा रहा है, मतलब f एक्सेलरेशन से जा रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन में तो एक f था एक f1 था, इस वाले क्वेश्चन में दोनों की वैल्यू सेम है। हमें निकालना क्या है, स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन का तरीका भी सेम होगा कि यहाँ पर f एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू में g होगी, और यहाँ पर f एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी m2 माइनस m1 माइनस m अपॉन में m2 प्लस m1 माइनस m इंटू में g होगा। अब ये दोनों f एक्सेलरेशन है तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे, मतलब m1 माइनस m2
अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g को इक्वल रख देंगे m2 माइनस m1 माइनस m अपॉन में m2 प्लस m1 माइनस m इंटू में g रख देंगे, g से g कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से m की वैल्यू निकाल देंगे, जो m की वैल्यू निकलेगी वो आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट एक टॉपिक भी आता है हमारा, नेक्स्ट कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक m1 मास लटक रहा है और एक m2 मास है, और ये दोनों एक पुली से लटके हुए, पुली के बीच में टेंशन है यहाँ पर, और इस टेबल पर फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन तो आप समझते होंगे, फ्रिक्शन को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जब वो F एक्सेलेरेशन होता है तो क्या होगा, m1 मास नीचे की ओर आएगा और m2 मास इधर की ओर खिसकेगा। तो F एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है m1 माइनस म्यू m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g होता है। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर भी बेस है कि हमें कहता है कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक 4 किलो का वेट लटक रहा है और एक 2 किलो का वेट है। एक 4 किलो का वेट है, एक 2 किलो का वेट है। तो ये 4 किलो का वेट नीचे की ओर जा रहा है, 2 किलो का वेट इधर की ओर खिसक रहा है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को दे रखा है 5/16 दे रखा है। एक्सेलरेशन निकालना है तो F एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा m1 माइनस म्यू इंटू में m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g हो जाएगा। यहाँ से F एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर ये जो g है वो वैल्यू है 9.8, आप ले सकते हैं 9.68 भी ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि दो ब्लॉक है, एक ए ब्लॉक है और एक बी ब्लॉक है। एक यहां पर बी ब्लॉक है, एक ए ब्लॉक है और एक सी ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक बी ब्लॉक से जुड़े हुए हैं पुली के जरिए, और इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये ए ब्लॉक 8 किलो का है, ये 20 केजी का है और ये भी 20 केजी का है। पिछली वीडियो में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में सिखाया था और प्रेशर के बारे में सिखाया था कि प्रेशर का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू m इंटू में G माइनस F जब वो पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा होता है, और R इज इक्वल टू m इंटू में G प्लस F जब वो पार्टिकल नीचे की ओर आ रहा होता है। तो यहाँ पर एक T1 टेंशन लगेगी, यहाँ पर T2 टेंशन लगेगी, T2 और T1 टेंशन लगेगी। बेसिकली हमें T1 और T2 की वैल्यू निकालनी है इसमें कि टेंशन इनके बीच में क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर R जो होगा ये 8 किलो वाला ऊपर की ओर जाएगा और 20 किलो वाला नीचे की ओर आएगा। तो ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पर T1 टेंशन लगेगी, नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर T2 टेंशन लगेगी। और यहाँ पर T1 टेंशन का फार्मूला होगा मास। मास कितना है यहाँ पर 8 है, G माइनस के F हो जाएगा, F एक्सेलरेशन से जा रहा है। और T2 टेंशन का फार्मूला हो जाएगा 20 इंटू में G प्लस F हो जाएगा यहाँ पर। और आपको पता है कि ये दोनों साइड से खींचेगा, T2 और T1 दोनों साइड से खींचेगा, तो T2 माइनस के T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20F हो जाएगा। बेसिकली हमें क्या निकालना है, F एक्सेलरेशन निकालना है। तो T1 की वैल्यू है हमारे पास, T2 की वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे। मतलब 8 इंटू में G माइनस F माइनस के 20 इंटू में G प्लस F इज इक्वल टू 20F हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो F वाले एक तरफ G वाले एक तरफ ले जाएंगे और F एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये है हमारा चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।